दोस्तों देखो, आपने कॉल की, आपने मैसेज किया, आपने मिन्नतें की, यहाँ तक कि आप रोए, गिड़गिड़ाए और बदले में क्या मिला? खामोशी, बेहिसी, नजरअंदाजी, वो एहसास जो दिल को अंदर तक चुभ जाता है। तुम्हें लगता है जितना तुम पीछे भागोगे उतना वो तुम्हें समझेंगे, लेकिन सच जितना तुम जोर लगा रहे हो उतना ही तुम उनकी नजरों में गिर रहे हो। अब बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ, अपनी बेचैनी को थाम लो। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज आपको वो कड़वा सच सुनना होगा जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। नो कांटेक्ट कोई खेल नहीं, ये खुद को वापस हासिल करने की जंग है। और जब आप ये जंग जीत लेते हो तब भी सामने वाला तुम्हारी कदर समझता है, तब भी वो आपको वैल्यू देता है, तब भी वो आपकी बात को अहमियत देता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर बात ना की तो वो तुम्हें भूल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। सच ये है, अभी आप इतने ज्यादा मौजूद हो कि तुम्हारी मौजूदगी की कोई कीमत ही नहीं रही, आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। आप एक ऐसी चीज बन गए हो जो हमेशा दस्तयाब है, जो हमेशा मौजूद होती है, चाहे वो आपको धक्का दें या आपको प्यार करें। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहते हो, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हो, तुम उन्हें वो ताकत दे देते हो कि वो तुम्हें नजरअंदाज करे। नो कांटेक्ट किसी को सजा देने के लिए नहीं होता, ये खुददारी को उस रिश्ते से ऊपर रखना है जो तुम्हें तोड़ रहा है, जो तुम्हें खराब कर रहा है, जो तुम्हें दर्द दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है। याद है वो पहला दिन जब आपने सोचा था कि अब बात नहीं करूंगा, दिल कर रहा था कि बस एक हाय भेज दूं, शायद जवाब आ जाए। और यही गलती होती है, आप उन्हें यकीन दिला देते हो कि आप कहीं नहीं गए, आप वहीं हो, टूटे हुए, इंतजार करते हुए। जरा सोचो, इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे मुफ्त में मिल रही हो। जब तक आप उनकी जिंदगी का पस मंजर बने रहोगे वो कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे, वो कभी आपको अहमियत नहीं देंगे। उन्हें अपनी कमी महसूस होने दो, ऐसा गायब हो जाओ कि ये गायब होना अंदर से हो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या नो कांटेक्ट करने से वो वापस आएगा? मैं कहता हूँ पहले तुम तो वापस आ जाओ, तुम तो अपने होश में आ जाओ। तुमने खुद को खो दिया है, आंखों के नीचे हल्के हैं, हर 2 मिनट बाद फोन चेक करना, पुरानी बातों पर रोना। क्या तुम खुद अपने इस वर्जन से मोहब्बत करोगे? नहीं ना, तो फिर उनसे क्यों उम्मीद रखते हो? नो कांटेक्ट की असल ताकत ये नहीं है कि वो तड़पें, वो आपको याद करें, आपको मिस करें। असल ताकत ये है कि तुम बदल जाते हो। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन बगैर खबर, बगैर झांकने के दिमाग साफ होना शुरू होता है, वो नशा उतरने लगता है जो उस शख्स का आपको पड़ा होता है। और मजे की बात, जब आप वाकई उन्हें भूलने लगते हो, जब आप वाकई अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हो, तब उन्हें खतरा महसूस होता है। इंसान की अना अजीब होती है, उन्हें लगता था कि तुम उनके बगैर जी नहीं सकते, और जब वो देखते हैं कि तुम पहले से बेहतर जी रहे हो, उनका दिमाग घूम जाता है। ये कैसे मुमकिन है? मैसेज क्यों नहीं किया? ये सवाल उन्हें सोने नहीं देंगे। यही असल ताकत है। लेकिन याद रखो, नो कांटेक्ट का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि मुकम्मल जीरो नो कांटेक्ट होता है। डीपी चेक करना नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों से उनके बारे में पूछना नहीं, बिल्कुल नहीं। उदास स्टेटस लगाना बिल्कुल भी नहीं। ये सब नो कांटेक्ट नहीं, ये सिर्फ खुद को धोखा देना है। असल मर्द, असल औरत वो है जो फैसला करे तो पीछे मुड़कर न देखे, जो अपने जज्बात की गुलामी छोड़कर अपने वकार को चुन ले। तुम्हें बिल्कुल गायब बनना होगा, तुम्हें भूत बनना होगा, तुम्हें ऐसा बनना होगा कि तुम किसी को नजर ही ना हो, जिसकी कोई खबर न मिले, न गुस्सा, न मोहब्बत, न नफरत, सिर्फ खामोशी। और यकीन करो यही खामोशी एक दिन चीख बन जाएगी। ब्रेकअप के बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब वो हमें छोड़ जाता है, नजरअंदाज करता है, तो हम समझाने लग जाते हैं, रिश्ते की दलील देते हैं, लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, वजाहतें देते हैं, वास्ते देते हैं। लेकिन हकीकत उन्हें सब पता होता है, उन्हें सिर्फ कदर नहीं होती। इंसान की फितरत अजीब है, फासला यादें बनाता है, और रोशनी की कदर तब होती है जब अंधेरा हो। नो कांटेक्ट का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? पहले 15 से 20 दिन। ये वो दिन होते हैं जब दिल हर लम्हे बहाने ढूंढता है, फोन उठाने को कहता है, एक मैसेज भेजने को कहता है, उसकी प्रोफाइल को चेक करने का कहता है, और फिर अचानक वो नई तस्वीर अपलोड करते हैं, नई मुस्कुराहट, नई जगह, नई जिंदगी, और तुम्हारा दिल कहता है देखा वो खुश है, वो मुझे भूल गए, मुझे नो कांटेक्ट का क्या फायदा हुआ? सुन लो, सोशल मीडिया अक्सर झूठ बोलता है। लोग तब ज्यादा दिखाते हैं जब अंदर से खाली होते हैं। जो जितना ज्यादा खुश दिख रहा होता है, अक्सर वो उतना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अपनी तमन्नाई वापस अपनी तरफ मोड़ो, अपने काम पर तवज्जो दो, जिम जाओ, दोस्तों से मिलो, नई आदतें बनाओ। जब तमन्नाई बदलती है, तुम्हारा अंदाज बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है, और दुनिया एक अजीब असूल पर चलती है। जब तुम पीछे हटते हो, लोग आगे आते हैं। फिर वही शख्स तुम्हारे एक मैसेज के लिए तरसेगा, और तब तक शायद तुम्हें वाकई फर्क भी ना पड़े। यही असल जीत है। नो कांटेक्ट ने वापस लाने का शॉर्टकट नहीं है, ये खुद को वापस हासिल करने का रास्ता है। दिन गिनना छोड़ दो,
क्योंकि जिस दिन तुम गिनना छोड़ देते हो उसी दिन असल नो कांटेक्ट शुरू होता है। अपना मरकज दोबारा खुद बनो, अपनी जिंदगी के हीरो बनो। और हाँ, जब वो अचानक मैसेज करेंगे वो दिन जरूर आएगा, दिल जोर से धड़केगा, जवाब देने को दिल बेचैन होगा, लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ सब कुछ तय होता है। फौरन जवाब नहीं देना, उन्हें इंतजार करने दो, उन्हें महसूस होने दो कि वक्त बदल चुका है, आप बदल चुके हो, आप वो इंसान नहीं रहे जो उसके पीछे फिरता था। उन्हें महसूस होने दो। ये सब तभी काम करेगा जब तुम वाकई छोड़ दोगे, जब उन्हें महसूस कराओगे, सिर्फ लफ्जों में नहीं, दिल से। क्योंकि इंसान की कैफियत झूठ नहीं बोलती, जो तुम अंदर महसूस करते हो वही बाहर जहर होता है। नो कांटेक्ट दरअसल एक हरबा नहीं, ये किरदार का इम्तिहान है। ये वो लम्हा है जहाँ तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है, क्या तुम अपने जज्बात पर अक्ल को तरजीह दे सकते हो? क्या तुम वक्ती कमजोरी के सामने खड़े रह सकते हो? ऐसे लम्हात आएंगे जब दिल बेकाबू हो जाएगा, फोन उठाने को दिल करेगा, पैगाम भेजने का दिल करेगा, सिर्फ एक बार आवाज सुनने की ख्वाहिश होगी। और उसी लम्हे तुम्हें रुकना है, खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है कि मैं इसे एक लम्हे की कमजोरी पर बेच दूं? ये सवाल सख्त है मगर सच है, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। और जब तुम खुद अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, दुनिया भी इसे संजीदा नहीं लेती। आईने के सामने खड़े हो जाओ और उस शख्स को गौर से देखो जो तुम्हें वापस देख रहा है। यही वो इंसान है जिसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। उससे माफी मांगो, उस इंसान से माफी मांगो जो आपको सामने नजर आ रहा है, आईने में नजर आ रहा है। तुमने उसे इतना कमजोर बना दिया है, अब वक्त है कि उसे मजबूत बनाने का। इतना मजबूत कि अगर वो शख्स जिसे तुम खो चुके हो कभी वापस भी आए तो तुम तक पहुंचना आसान न हो, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीजों की कदर नहीं होती। याद रखो, रिश्ता शराकत होता है, भीख नहीं। रिश्ता बराबर के दो इंसानों के दरमियान होता है, एक मांगने वाला और एक देने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। दुनिया हमेशा एतमाद की तरफ खिंचती है, खुददारी की तरफ खिंचती है, मजबूती की तरफ खिंचती है, मजबूरी की तरफ खिंचती है। तुम्हारी खामोशी बेकार नहीं जा रही, ये खामोशी अंदर बहुत कुछ बदल रही है। ये तुम्हारी एक नई तस्वीर बना रही है, एक ऐसा इंसान जो पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा पुरअसरार है और सबसे बढ़कर पहले से ज्यादा आजाद है। हाँ, ये सफर आसान नहीं। रातें आएंगी जब दिल कमजोर पड़ेगा, यादें आएंगी जो तुम्हें पीछे खींचेंगी, लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोक लोगे तुम जीत जाओगे। आखिर में एक हकीकत है, चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम जीतोगे। क्योंकि सफर का असल मकसद उन्हें वापस लाना था ही नहीं, असल मकसद खुद को वापस पाना था। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम में वो हिम्मत है? अपनी ताकत वापस लो अभी इसी लम्हे। क्योंकि जब तुम ये कदम उठाते हो तुम सिर्फ एक शख्स को नहीं खोते, तुम अपने अंदर के कमजोर इंसान को भी दफन कर देते हो। और इसी लम्हे, इसी खामोशी के अंदर एक नया इंसान पैदा होता है, एक ऐसा इंसान जो खुद की कदर जानता है, जो खुद को नहीं खोता और जो कभी दोबारा अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करता। नो कांटेक्ट का मतलब इंतजार करना नहीं है, ये किसी के मैसेज का इंतजार करने का नाम नहीं, ना ही इस उम्मीद में दिन गिनने का कि शायद वो वापस आए, वो माफी मांगे या उन्हें मेरी कदर कीमत का एहसास हो। नो कांटेक्ट का असल मतलब ये है कि अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग दोबारा अपने हाथ में लेना, वो कंट्रोल जो तुमने किसी और को दे दिया था उसे वापस हासिल करना। सोचो, अगर तुम सिर्फ एक महीना खुद को दे दो, सिर्फ 30 दिन, न किसी की खबर लेना न किसी को अपनी खबर देना, बस अपनी तरफ लौटना। शुरू के दिन मुश्किल होंगे, दिल बार बार पुराने रास्तों की तरफ भागेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली शुरू होगी। तुम महसूस करोगे तुम्हारी मुस्कुराहट बदल रही है, वो मसनूई मुस्कुराहट जो दुख छुपाने के लिए होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकी मुस्कुराहट में बदलने लगी है। तुम्हारी शख्सियत में गहराई आना शुरू हो जाएगी, तुम कम बोलने लगोगे मगर ज्यादा समझने लगोगे। तुम कम सोचोगे कि लोग क्या कर रहे हैं और ज्यादा सोचोगे कि तुम्हें क्या करना है। याद रखो, दर्द हमेशा बेकार नहीं जाता, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं तराशता है। जैसे एक मुजस्मा पत्थर से बनता है वैसे एक मजबूत इंसान दर्द से बनता है। यही दर्द जो आज तुम्हें कमजोर कर रहा है कल तुम्हें हीरे में बदल देगा। और हीरे की खास बात यह कि वो दबाव से बनता है। अब एक हकीकत को कबूल करो, अगर वो आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन हो जाएं, आपको छोड़ दें तो उन्हें जाने दो। हाँ, ये सुनना आसान नहीं मगर जरूरी है। किसी का जाना हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी ये जिंदगी की सफाई होती है, जगह खाली होती है ताकि बेहतर चीजें आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काफी नहीं थे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा गया है। और जिंदगी की एक अजीब हकीकत है, जब तुम वाकई आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ देते हो, अक्सर वही लोग वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत अजीब है, हमें हमेशा वही चीज ज्यादा कीमती लगती है जो हमें आसानी से नहीं मिल रही होती। जो हमेशा दस्तयाब हो उसकी कदर कम हो जाती है और जो दूर हो जाए वो अचानक कीमती लगने लगती है। लिहाजा जब आप दस्तयाब थे आपकी कोई कीमत कदर नहीं थी, और जैसे ही आप पीछे हटे उनको एहसास हुआ कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं तो आपकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। लेकिन याद रखो, नो
कंटैक्ट का मकसद उन्हें वापस लाना नहीं है। अगर तुम ये सब उन्हें वापस लाने के लिए कर रहे हो तो तुम अभी तक आजाद नहीं हुए। असल मकसद ये है कि तुम इतने मजबूत हो जाओ, इतने मुकम्मल हो जाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी दुनिया नहीं हिले। जब किसी की मौजूदगी खुशी बन जाए मगर जरूरत न रहे, वही असल ताकत है, यही आजादी है। वो आजादी जिसमें तुम खुद अपनी खुशी के जिम्मेदार हो, वो आजादी जिसमें तुम्हारी जिंदगी का मरकज तुम खुद हो। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो उसे किसी के वापस आने का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है वो खुद ही अपनी जिंदगी का सबसे अहम इंसान है। अपनी खुददारी को कभी गिरने न देना, क्योंकि जब इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है तो दुनिया की कोई इज्जत उसे उठा नहीं सकती। याद रखो तुम अनमोल हो, तुम्हारी कदर किसी एक इंसान के फैसले से कम नहीं हो सकती। जरा पीछे जाकर सोचो, वो दिन याद करो जब तुम उनसे मिलने से पहले भी खुश थे, जिंदगी उस वक्त भी चल रही थी, तुम हंसते थे, दोस्तों से मिलते थे, अपने ख्वाबों के बारे में सोचते थे। तुम्हारी अपनी एक दुनिया थी, तुम्हारी अपनी पहचान थी। तुम्हारी खुशी किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती थी। फिर एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया और ऐसा ऐसा तुमने अपनी दुनिया का मरकज बदल दिया। तुमने अपनी तवज्जो, अपनी तवनाई, अपनी खुशी, सब कुछ एक शख्स के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत थी और मोहब्बत में ऐसा हो जाता है। लेकिन अब एक हकीकत को कबूल करना जरूरी है, एक इंसान गया है, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं गई। ये जुमला जितना सादा लगता है उतना ही ताकतवर है, क्योंकि हम अक्सर एक शख्स के जाने को अपनी पूरी दुनिया को खत्म होने के बराबर समझ लेते हैं। हालांकि हकीकत यह कि तुम अब भी वही इंसान हो, तुम्हारे ख्वाब अब भी जिंदा है, तुम्हारी सलाहियतें अब भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जिंदगी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक लम्हे के लिए जाविया बदल कर देखो, खुशकिस्मत कौन था? वो इंसान जिसे तुम्हारा प्यार मिला, जिसे तुम्हारी तवज्जो मिली, जिसे तुम्हारी वफादारी मिली। और बदकिस्मत कौन? वो जिसने ये सब कुछ खो दिया, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, जिसने तुम्हारी तवज्जो की कदर नहीं की, जिसने तुम्हारी वफादारी को कोई अहमियत नहीं दी। जब आप ये सच दिल से मान लोगे, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा होगी, वो खामोशी जो सुकून लाती है। फिर ऐसे ऐसे एक और तब्दीली आएगी, नफरत खत्म होने लगेगी, गुस्सा कम होने लगेगा, दिल में बदला लेने की ख्वाहिश भी खत्म होने लगेगी। क्योंकि नफरत तब तक रहती है जब तक इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। जब इंसान खुद को मजबूत महसूस करने लगता है, नफरत की जरूरत खत्म हो जाती है और नफरत की जगह क्या आती है? सिर्फ तरस। तरस इस बात पर कि किसी ने एक सच्चा इंसान खो दिया, तरस इस बात पर कि किसी ने वो कदर न पहचानी जो उसे मिली थी। ये तरस तकब्बुर नहीं होता, ये सुकून होता है। ये वो मकाम होता है जहाँ इंसान अंदर से ठीक होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दिल में यह एहसास आ जाए कि तुम अब नाराज नहीं हो, तुम अब गुस्से में नहीं हो, तुम सिर्फ खामोश हो और पुरसुकून हो, समझ लो तुम ठीक हो चुके हो। क्योंकि शफा की असल निशानी यही है, जब माजी याद आए मगर दर्द न हो, जब किसी का नाम सुनो मगर दिल न धड़के, जब यादें आए मगर आंखें नम न हो, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, तुमने खुद को दोबारा पा लिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको नो कांटेक्ट की समझ आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी प्लेलिस्ट की विजिट करें, वहां पे आपको नो कांटेक्ट पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दुआओं में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।